मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। अब चंद महीनों का ही वक्त बचा है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टियां अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। वहीं शिवराज सरकार जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए प्रदेश भर में विकास पर्व का आयोजन करने जा रही है। दरअसल आज से 15 अगस्त 2023 तक प्रदेश के सभी जिलों में विकास पर्व मनाया जाएगा। सीएम शिवराज विकास पर्व के दौरान प्रदेश भर में दौरा करेंगे। एक महीने में 2 लाख करोड़ों के कामों के लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मिशन 2023 पर काम शुरू कर दिया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद तोमर शनिवार शाम को भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक से पहले मीडिया से चर्चा में तोमर ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरी तरीके से निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को छत्तीसगढ़ के कलाकारों संग भेंट मुलाकात की। उन्होंने कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार विजेता, राज्य पुरस्कार विजेता, लोक कलाकार, टेक्नीशियन और निर्माता निर्देशकों से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार को बधाई देते हुए कहा कि आया हूं तो आप सबके साथ सेल्फी खिंचवाऊंगा और कई कलाकारों से मोबाइल लेकर सीएम ने खुद सेल्फी भी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहरों को बचाने और संवारने में कलाकारों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने पूरब से पश्चिम तक का जोड़ने का काम किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव हो सकता है। इस बात के संकेत नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दिए हैं। बैज ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत कोई टीम नहीं है, कांग्रेस की टीम है। मोहन मरकाम ने अच्छी टीम बनाई है। थोड़ी बहुत आंशिक संशोधन करने की बात रहेगी तो उसे करेंगे। आलाकमान को विश्वास में लेकर सीएम साहब को विश्वास में लेते हुए तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को भरोसे में लेकर काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। देखिए, अगर हम जुलाई को छोड़ दें तो अगस्त और सितंबर 2 महीने बाकी है, 30 दिन 60 दिन। इस 60 दिन में 90 विधानसभा पहुंचना है और संगठन को हम लोग को रिचार्ज करना है, पुश करना है। लेकिन हमारा संगठन, पार्टी पिछले जैसे सरकार बनी, सरकार अपना काम कर रही है, पार्टी अपना काम कर रही है। तो बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक हमारा पार्टी, हमारे संगठन, कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। सिर्फ उनको इशारे करने की आवश्यकता है। हम मैदान जंग के लिए हम तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की ओर से लिखित आत्मकथा बैटल नॉट येट ओवल का आज नई दिल्ली में विमोचन किया गया। इस बायोग्राफी में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के जीवन संघर्षों और उनसे मिली सीख को शेयर किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मेरे रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों की प्रेरणा से ये पुस्तक इस रूप में सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नर्मदापुरम दौरे में बदलाव हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब 22 जुलाई को जिले के सिवनी मालवा में आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह पहले 23 जुलाई को आने वाले थे। देर रात बदलाव कर 22 जुलाई दौरा प्रस्तावित हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में विकास पर्व का कार्यक्रम सिवनी मालवा के मंडी प्रांगण में आयोजित होगा। रायगढ़ जिले के लेलुंगा इलाके में यात्री बस और डीजल टैंकर में टक्कर हो गई। बस में सवार कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हादसे के बाद डीजल लूटने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नर्मदा, शिवना, श्रीपा, ताप्ती, बेतवा और रायसेन की बीना समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। टीकमगढ़ में धसान नदी पर बने बांध सुजारा बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। वहीं बैतूल के सारनी में सतपुड़ा बांध के 5 गेट खोलने पड़े। देवास जिले में स्टॉप डैम में डूबने से टीआई की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। करीब एक हफ्ते बाद शनिवार को राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से देर रात तक कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होती रही। उमस से परेशान लोगों को बारिश के बाद काफी राहत मिली है। प्रदेश में अब तक 274.8 मिलीमीटर बारिश हुई है।